हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जावा। क्या आपको पता है कि जावा के पीछे की स्टोरी क्या है? तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। बात है 1990s की। कुछ लोग बैठ के, या आप बोल सकते हैं कि कुछ इंजीनियर्स बैठ के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ग्रीन प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का एम था एक ऐसा लैंग्वेज बनाना जिससे कि सारे स्मार्ट अप्लायंसेस, टेलीविजन्स, माइक्रोवेव सब कंट्रोल हो सके। उसी टीममेट्स में से एक का नाम था जेम्स गोसलिंग। तो ये जो जेम्स गोसलिंग सज्जन जी हैं, इन्होंने जो ये जावा की डिस्कवरी की है। तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिन्होंने बनाया, उनका नाम है जेम्स गोसलिंग। लेकिन आपको पता है इसके पीछे एक स्टोरी भी है। जब जेम्स गोसलिंग जी जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए तो उसका असली नाम रखा उन्होंने ओक। ओक एक तरीके की ट्री है जो जेम्स गोसलिंग के ऑफिस के बाहर उनको रोज़ दिखती थी, तो उन्होंने इसी पे उसका नाम रख दिया। लेकिन जब वो ये नाम लेके रजिस्टर करवाने गए अपनी कंपनी, तो उनकी कंपनी का नाम मना हो गया, क्योंकि इस कंपनी के नाम की पहले ही एक कंपनी थी रजिस्टर्ड। तो ओक तो नाम किसी और ने ले लिया, तो अब तो ये कैंसिल। फिर जेम्स गोसलिंग जी परेशान अपने टीममेट्स के साथ कि अब क्या नाम रखें। तो फिर नाम रखा गया जावा। आपको पता है जावा है क्या? अब तो पता ही चल गया होगा। जावा एक तरीके की कॉफ़ी है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आइकन है जो जावा का, उसमें भी आपको कॉफ़ी दिखेगी। तो ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जावा है क्या। अब हम जानते हैं कि जावा इतना पॉपुलर हुआ क्यों। क्योंकि इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आप एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है, ये कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब आप इसको किसी भी डिवाइस पर रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपके घर में जो कंप्यूटर है ये बस उसी पे वर्क होगा। आपके जो लैब में कंप्यूटर है, आपके जो पापा के पास लैपटॉप है, ये सब पे रन हो सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लेटफॉर्म। सेकेंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब आपको मैंने पहले क्लासेस में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया है। मतलब ये ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना के इस पर काम होता है। थर्ड इज सिक्योर एंड रिलायबल। मतलब परफेक्ट है ये, सिक्योर, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। नेटवर्क फ्रेंडली। हाँ भाई, जब तक नेटवर्क फ्रेंडली नहीं होगा तब तक कोई काम आजकल होता कैसे है। तो इस हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये है नेटवर्क फ्रेंडली। तो अब हम आपको जानते हैं कि तब आजकल ये यूज़ कहाँ हो रहा है। तो आजकल ये यूज़ होते हैं एंड्रॉयड्स पे, वेब सर्वर्स, आईओटीज़। आईओटीज़ मतलब स्मार्ट डिवाइसेस, लाइक आपका स्मार्ट वॉच। चलिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जावा की प्रॉपर्टी क्या है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं जावा प्रोग्राम के बारे में। आपको पता होगा कि जब आप जावा प्रोग्राम लिखेंगे तो उसकी एक प्लेटफॉर्म्स होती हैं। तो जैसे जावा प्रोग्राम्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, JVM एंड API। तो हम स्टार्ट करते हैं JVM से। तो JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल, साथ साथ याद करते रहिए आप लोग, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये करता क्या है? सोचिए कि आपने एक प्रोग्राम लिखा। अब आपने प्रोग्राम लिखा तो वो आप प्रोग्राम लिखते हैं सोर्स कोड में, है ना। अब उस सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज कौन करता है? वो काम करता है JVM। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि JVM एक वर्चुअल मशीन है जो बाइट कोड को समझ जाता है और एक्चुअल मशीन कोड में चेंज करके कि मशीन को समझ में आ जाए ऐसा कर देता है। या फिर अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ये सोर्स कोड से बाइट कोड में चेंज कर लेता है कि वो मशीन, हमारा जो कंप्यूटर है, वो समझ सके। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा की तरह ही होता है, सिक्योर भी होता है जावा की तरह, रिलायबल भी होता है। चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो API क्या है? API है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या है? आप लोग भी बोलिए, एप्लीकेशन, बोलिए बोलिए, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये क्या है? ये एक रेडीमेड फंक्शन है
जो जावा या किसी भी लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता है, ताकि हम बार बार सेम कोड ना लिखें। रेडीमेड फंक्शंस, व्हाट इज़ एपीआई? इट इज़ अ रेडीमेड फंक्शन। जैसे कि अगर आपको समझ लीजिए आपके घर में एक शादी पड़ी और बहुत अर्जेंट शादी और आपके पास कोई कपड़ा ही नहीं मिल रहा है और आपको जाना ही है, तो आप क्या करेंगे? रेडीमेड कपड़ा खरीद लेंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो मे बी आप कपड़ा सिलवाएं। तो हमारा एपीआई का भी यही काम होता है। ये कुछ रेडीमेड फंक्शंस हैं जो पहले से ही होते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि हमने एक क्लास बनाया प्रिंट माइक्रो एमर। अब हम ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम प्रिंट करना चाहते हैं माइक्रो एमर को। अच्छा, हम ये सब कर क्यों रहे हैं? मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको फेजेस ऑफ प्रोग्राम बताना चाहती हूँ। सोचिए, मैं जब ये प्रोग्राम लिखी तो मैंने सबसे पहले क्या किया? राइटिंग की। क्या किया? राइटिंग। उसके बाद जब मैं इसको टाइप कर लूँगी तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंपाइलेशन करेगा। क्या करेगा? कंपाइलेशन। उसके बाद क्या होगा? प्रोग्राम आपका रन होगा। क्या होगा? प्रोग्राम आपका रन होगा। अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, नहीं तो जो है धीरे धीरे रन होगा। अच्छा, अब जो ये रन होता है उसको, मतलब ये प्रोग्राम जब कंपाइलेशन हो रहा था उसको कंपाइल कौन कर रहा है? उसका नाम होता है कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर। अच्छा, आपको पता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टाइप के कंपाइलेशन होते हैं? पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और नहीं पता हो तो मैं आपको अभी बताती हूँ। जो कंपाइलेशन होता है, मतलब जो कंपाइलर होता है, वो पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल करता है, बल्कि जो इंटरप्रेटर होता है वो एक लाइन कंपाइल करेगा, दूसरी लाइन कंपाइल करेगा, तीसरी लाइन कंपाइल करेगा। अब आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डाउट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो हम अपना मेन काम सोचते हैं कि जब हम प्रोग्राम को राइट कर लिए, हमें प्रिंट करना है माइक्रो एमर। हमारा एम है माइक्रो एमर प्रिंट करना है। प्रोग्राम लिख लिए, चलिए ठीक है। लेकिन जब हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये पता है फाइल किस में सेव होती है? इसका एक एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन। तो ये जो है हमारा फाइल, जब ये सेव होगा कंप्यूटर में, तो ये सेव होगा फाइल, जो भी फाइल का नाम होगा उसके पीछे एक्सटेंशन लगेगा डॉट जावा एक्सटेंशन। लेकिन जब इसका आउटपुट निकल जाएगा, जैसे कि आउटपुट आपको पता ही है माइक्रो एमर आने वाला है, तो जब आउटपुट निकल जाएगा और जब ये फाइल तब जब प्रोड्यूस होगी तो प्रोड्यूस होगी डॉट क्लास एक्सटेंशन नाम से, डॉट क्लास एक्सटेंशन। तो मुझे लगता है आज आपको समझ में आ गया होगा। आपने जावा की स्टोरी पढ़ी, जेम्स गोसलिंग के बारे में जाना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिक्योर एंड रिलायबल, नेटवर्क फ्रेंडली, ये सब चीज़ें पढ़ी। और जो है फिर आपने प्लेटफॉर्म्स पढ़े, जेवीएम और एपीआई के बारे में, फेजेस पढ़ा जैसे कि राइटिंग, कंपाइलिंग एंड रनिंग। फिर आपने एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अब आगे पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।